अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। देख कर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, या सोच समझ कर जवाब दूंगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आएगा हमारा किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस आएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से पिलाया जाएगा उसमें सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी टेंस का अकॉर्डिंग आएगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म चाहिए होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म या ईएस फॉर्म चाहिए होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में दिया हुआ होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आफ्टर। आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आफ्टर का आप बोल रहे होंगे, आफ्टर का मतलब तो के बाद होता है। तो भाई देखें सेंटेंसेस में वही हमारा मतलब है। जैसे कि देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ यानी एक काम को करके फिर काम एक दूसरे काम को बताता हूँ। तो मतलब क्या है कि मैं देखने के बाद बताता हूँ, इस तरह का सेंस है। लेकिन हम रवानी में इस तरह से बोल देते हैं, देख कर बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या है? देख कर बताता हूँ या देखने के बाद बताता हूँ। अब बोलेंगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? तो देखें देख कर बताता हूँ, यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि बोल आप रहे हैं और सामने वाले से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई हिडन है और ऑब्जेक्ट क्या, यू हिडन है। ठीक है, यानी जिससे आप बोल रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई टेल यू आफ्टर वॉचिंग। अगर कोई ऐसी वीडियो वगैरह टाइप की कोई चीज़ देख के बताएंगे तो वहाँ पर वॉच, और अगर सी कुछ ऐसी कुछ देखना है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी सीइंग, वॉचिंग सीइंग। ओके, आई टेल यू आफ्टर वॉचिंग या आई टेल यू आफ्टर सीइंग। ठीक है, बताता हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसलिए आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल लगती है। इसमें ईएस और एस का इजाफा नहीं होता, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि एक सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यू यहाँ पे हिडन था, तो इसलिए यहाँ पे हमने यू लगाया। आई टेल यू, मैं बताता हूँ आपको आफ्टर वॉचिंग, देखने के बाद, या आफ्टर सीइंग, देखने के बाद। ठीक है, आई टेल यू आफ्टर वॉचिंग और आई टेल यू आफ्टर सीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज देख कर बता दूंगा। देख कर बता दूंगा या देखने के बाद बता दूंगा, दोनों ही सेंस निकलते हैं। इसको इसी तरह से ही बनाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल। देखें आई के साथ लगा विल। आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगा। आई विल टेल यू यानी मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगा आफ्टर वॉचिंग और आफ्टर सीइंग। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर वॉचिंग और आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, मैं आपको देखने के बाद बता दूंगा या देख कर बता दूंगा, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस एज पूछ कर बताता हूँ। पूछ कर बताता हूँ ताहूँ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखें सेंटेंस इस तरह बन जाएगा आई टेल यू आफ्टर आस्किंग। आई टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज सोच समझ कर जवाब दूंगी। सोच समझ कर जवाब दूंगी, जवाब दूंगी तो क्या मैं दूंगी जवाब। ठीक है, तो आई विल, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल रिप्लाई यू आफ्टर मच डेलिब्रेशन। देख आफ्टर मच डेलिब्रेशन, ये जो है हमारा एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है सोच समझ कर बता दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह से सोच समझ कर। आई विल रिप्लाई यू आफ्टर मच डेलिब्रेशन। ठीक, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, सोच समझ कर बताऊँगा, सोच समझ कर बता दूंगा, ये सोच समझ कर बताऊंगा। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।